इस निफ्टी अब महज 1.5 अंकों पर रह गया है। धीरे धीरे अगर आप देखें इसकी तेज़ी, जो भी मामूली अगर आप देखें दायरे की तेज़ी थी वो ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। लेकिन अब एक समय थोड़ा सा हमारे जो आज के विशेषज्ञ हैं उनकी जो ट्रेडिंग बेट्स हैं उनको जान लेते हैं। मानस, पहले आपके आज के जो ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं जो आज आपने हमारे साथ शेयर किए वो कौन कौन से होंगे? देखिए, बैंकिंग स्पेस में दो सेल कॉल रहेंगे, क्योंकि जिस तरह बैंक निफ्टी इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा और कल जिस तरह की वीकनेस देखने को मिली, ऐसा लगता है कि यहाँ से 400-500 पॉइंट का करेक्शन हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। इसलिए दो कॉल सेल के रहेंगे। पहला तो ओरिएंटल बैंक, जहाँ पर 121.22 एक रेजिस्टेंस था। स्टॉक ने कल गिरावट में 200 दिनों का मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर वीकनेस अभी और देखने को मिलेगी। 108 के टारगेट सेट करें, 117 के स्टॉप लॉस रखें। सेकंड कॉल आईसीआईसीआई बैंक पर रहेगा, जहाँ पर काफ़ी दिनों से स्टॉक 50 दिनों के मूविंग एवरेज और 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बट कल गिरावट में स्टॉक ने 100 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक किया। एक सपोर्ट था 240 का, उसको ब्रेक किया, उसके नीचे फिसल गया है, तो यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिलेगी। 230 के टारगेट सेट करें, 244 का स्टॉप लॉस रखें। सीमेंट सेक्टर में भी कल हमें गिरावट देखने को मिली। काफ़ी अच्छी रैली के बाद अंबुजा ने 260 के सपोर्ट को ब्रेक किया है। ऐसा लगता है कि शायद लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा अंबुजा सीमेंट में। अब आने वाले टाइम में 250 के टारगेट सेट करें, 265 का स्टॉप लॉस रखें। एक बाय कॉल रहेगा मॉन्सेंटो पे, जहां पर एक गिरावट, एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और कल हमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। ऑसिलेटर्स पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रहे हैं, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक क्लोज हुआ है, तो यहाँ पर हमें एक अप मूव देखने को मिलेगा। 2550 के टारगेट सेट करें, 2380 के स्टॉप लॉस रखें। तो 4 ट्रेडिंग आइडियाज मानस ने यहाँ पर शेयर किए हैं। बाय साइड पर मॉन्सेंटो और बाकी 3 स्टॉक सेल साइड पर है। अविनाश, आपके रडार पर कौन से शेयर्स होंगे आज? इनफैक्ट दीपाली, हमको 2 शेयर्स काफ़ी पसंद है। इनफैक्ट टाटा कम्युनिकेशंस में हमको लग रहा है कि जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेंड है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। यहाँ पे जो न्यूज़ फ्लो आया है कि गवर्नमेंट इनकी लैंड बैंक बेचने वाली है और उसका हिस्सा टाटा कम्युनिकेशंस को भी मिलेगा। यहाँ पे जो फेयर वैल्यू है वो करीबन 150 या 200 रुपये पर शेयर टाटा कम्युनिकेशंस को मिलेगी और हो सकता है कि यहाँ पे बड़ा डिविडेंड भी आ सकता है। दूसरा शेयर रहेगा टाटा केमिकल्स। कल जो डील इनके साथ हुई है फर्टिलाइजर यूरिया डिवीजन बेचने की, हमको लग रहा है कि काफ़ी डेट ऑन द बैलेंस शीट कम होगी और आने वाले क्वार्टर्स में होपफुली सेकंड हाफ ऑफ FY17 से आपको थोड़ा बहुत इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जी, तो टाटा कम्युनिकेशन और टाटा केमिकल्स, इन 2 शेयरों पर अविनाश दाव लगाने की बात कर रहे हैं। और टाटा कम्युनिकेशन पर तो आज बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच की रिपोर्ट भी आई है, जिसमें वो बाय रेटिंग दे रहे हैं और 532 तक के टारगेट्स की बात हो रही है। और टाटा केमिकल डेफिनेटली कल का एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा था। यूरिया बिजनेस बेचने की खबरों के बाद एक अच्छी बाइंग स्टॉक में देखी भी गई थी। ऐसा माना जा रहा है कि बैलेंस शीट भी कंपनी की इंप्रूव होगी और एक री रेटिंग होगी और अपने कोर बिजनेस पर कंपनी अब फोकस कर पाएगी। ब्रजेश, आपके 2 टॉपिक्स क्या होंगे आज के लिए? देखिए दीपाली जी, जैसे मैंने कहा लुपिन के ऊपर बात हुई तो पहला सेल कॉल लुपिन का रहेगा। लगभग 1565 के आसपास में लुपिन बेचने की सलाह रहेगी। 1595 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। इंट्राडे के लिहाज से लगभग जो टारगेट है हमारा वो 1490-1500 के आसपास का है। अगर पोजिशनल व्यू लेके चलते हैं तो हमारा टारगेट जो है वो 1400-1410 के आसपास का आ रहा है। दूसरा सेल कॉल रहेगा मदरसन सुमी का। समवेयर अराउंड 330 के आसपास में बंद हुआ है। कोई भी अगर उछाल आता है तो 333 के आसपास में आता तो बेचने की सलाह रहेगी। 343 का हम स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं। 1 से 2 दिन के लिहाज से 315 का टारगेट लेके चल रहे हैं और अगर 4 से 5 दिन का व्यू है तो लगभग 295 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। 2 बाई कॉल जो रहेगी वो टाटा कम्युनिकेशन की रहेगी। कल के सत्र में हमने देखा कि एक अच्छी बाइंग और अच्छा वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है। इवन द बॉलिंडर बैंक ब्रेकआउट देखने को मिला है। मौजूद सर पे अभी आप बाई कर सकते हैं या कोई डिप आता है 478 के आसपास आता है तो बाइंग करें। 460 का विदेश में आपको रोकना चाहूंगा 2 मिनट के लिए। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के रात के रिजल्ट्स आए हैं और मुनाफा करीब 420 करोड़ रुपए। दैट मीन्स अगर आप देखें ये स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन, यहाँ पर स्ट्रीट जो एक्सपेक्ट कर रही थी लगभग 56 से 57% का ड्रॉप, सबसे ज्यादा ड्रॉप हुआ है। उस 458 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, अगर आप देखें उससे भी लगभग 30 करोड़ का फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर मुनाफा स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से भी वर्स्ट एक्सपेक्टेशन थी, उससे भी अगर आप देखें नीचे आया है। और आई थिंक इनफैक्ट वीरेंद्र, एनपीए के फिगर्स भी आए हैं और जो ग्रॉस एनपीए हैं वहां पर फिर से इंचिंग अप हुई है और सिक्वेंशियल बेसिस पर जो ग्रॉस एनपीए है वो 9.68% से बढ़कर 11.15% पर रहे हैं। तो डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग अर्निंग्स बैंक ऑफ बड़ौदा से आती हुई दिख रही हैं। अभी तक से फिगर्स आए हैं ग्रॉस एनपीए के
और प्रॉफिटेबिलिटी के, और ये दोनों ही नंबर्स जो अनुमान लगाया जा रहा था उससे खराब आते हुए दिखे। प्रोविजनिंग का भी आंकड़ा आ चुका है और 600 करोड़ से बढ़कर जो प्रोविजनिंग रही है वाइवा बेसिस पर इस क्वार्टर में वो 2000 करोड़ के आसपास रही है। अविनाश, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोविजनिंग और ग्रॉस एनपीए तीनों फिगर्स आपने सुने, आप कैसे देख रहे हैं इन नतीजों को? आई थिंक दीपाली नंबर्स डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग है। ऐसा लग रहा था कि इस क्वार्टर में बैंक ऑफ बड़ौदा की एसेट क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव होगी, क्योंकि प्रॉफिट का एब्सोल्यूट नंबर से ज़्यादा जो एसेट क्वालिटी का नंबर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोविजंस का जो फिगर आपने कहा 600 करोड़ से 2000 करोड़, ये डेफिनेटली एक कंसर्न की पॉइंट है और हमें लग रहा है कि मार्केट्स इसको डेफिनेटली एक थम्स डाउन देगा। क्लियरली पीएसयू बैंक्स में ये एक नेगेटिव सरप्राइज है। आने वाले हफ्ते में एसबीआई के नंबर्स भी आने वाले हैं, तो मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंकों में शायद आज वापस बिकवाली आएगी और उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का भी शायद बिकवाली का प्रेशर ज्यादा आज दिखना चाहिए। एक और चीज है, मैंने स्लिपेजेस की फिगर आई है दीपाली अभी स्लिपेजेस की फिगर नहीं है। 3800 करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशन थी स्लिपेजेस की। कैन कम बिलो, आई मीन 3500 करोड़, 35 से 36, पर देखना पड़ेगा लास्ट क्वार्टर के मुकाबले जहाँ पे करीब करीब 5900 करोड़ रुपए के थे, वहाँ से ये आंकड़ा कहाँ जाता है। खैर, इस पर एक टेक्निकल सेंस लेते हैं। देखिए, बहुत मुश्किल है बीओबी को ऐसे माहौल में ट्रेड करने के लिए। हर आदमी का देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है। एक टेक्निकल सेंस आई थिंक ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं प्लीज़ थोड़ा सा विषय को चेंज करके फटाफट आपको आज की 2 ऑप्शन स्ट्रेटेजी समझा देता हूँ क्या क्या है। देखिए, जी एंटरटेनमेंट पे है एक, अगर आप देखें बाय कॉल है। कल विद डिस्क्लोजर बताता हूँ कि ये कैसे समूह की पेरेंट कंपनी है, लेकिन सिर्फ मैं ऑप्शंस के आंकड़ों के आधार पर स्ट्रेटेजी और इनफैक्ट जो अनुधारित सिक्योरिटीज उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। 520 की कॉल खरीदनी है आपको 10 रुपए में। यहाँ पर ये मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छा खासा यहाँ पर, विद अ पॉसिबल टारगेट ऑफ 16 ऑन द हायर साइड, और यहाँ पे करीब स्टॉप लॉस आपको 6 रुपए का लेके चलना है। तो आप जी एंटरटेनमेंट इस दौर का सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर, ऑलमोस्ट अपने ट्रेडिंग करियर के हायर लेवल्स पे कारोबार कर रहा है। थोड़ा सा रिस्की हो गया तो आपको अपने ट्रेड को अब यहाँ पर ऑप्शन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। दीपाली, तो जी एंटरटेनमेंट है आज का ऑप्शन ट्रेड जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। कल परफॉर्म किया था स्टॉक ने और ऑलमोस्ट आधा % के गेंस लेकर 515 के लेवल्स पर क्लोज हुआ था। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा डेफिनेटली आज फोकस में रहेगा पोस्ट दीस नंबर्स जो आए हैं वो ग्रॉस एनपीए के, प्रोविजनिंग के और साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी के, और इन तीनों ही पैरामीटर्स पर नंबर्स खराब लग रहे हैं। हालांकि स्टॉक कल बढ़कर बंद हुआ था, लेकिन आज शायद दबाव में रहे। बातचीत होगी बैंक ऑफ बड़ौदा पर और भी, लेकिन वक्त हुआ है शेयर बाजार लाइव कहीं रोकने